आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो इसकी ये ट्रायगोनोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी ये बेसिक्स, उसके ये एप्लीकेशन है। जैसे बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये टावर खड़ा है। अब इस टावर की हाइट अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आया कि एक आदमी यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रहा है। अगर इसको देख रहा है तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा होगा समथिंग थीटा, ये थीटा एंगल बन रहा होगा। तो इसको जो है थीटा जो एंगल बन रहा होगा, ये मान लीजिए कि ये आ गया 60 डिग्री का। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो ये एंगल आपको मेजर हो गया और लैंड पे तो आप आराम से इधर चल ही सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया 100 मीटर, तो इधर यहाँ से यहाँ जाके 100 मीटर पे गया, तो ये हाइट निकालना है। तो अब बताइए ट्रायगोनोमेट्री की हेल्प से कि इसमें और इसमें किसका रिलेशन है। तो इसमें जो है cos का रिलेशन होगा। cos 60 डिग्री लिखेंगे तो cos 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, अच्छा cos नहीं लगाइए आपको इसमें और इसमें, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करना है तो tan लगाइए। क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर कह लीजिए अपॉन बेस BC। tan 60 की वैल्यू रख लीजिए √10 इक्वल्स टू AB आपको फाइंड आउट करना है और BC की वैल्यू क्या है 100। तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100√3 मीटर। तो ये देखिए AB की आप हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये है सब ट्रायगोनोमेट्री के यूज। अब इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोगों को यूज करना है, वो क्या है उस बात को हम लोग जानेंगे। वो बात क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, आपकी आई यहाँ पे वो है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके एंगल, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है आपके आई से। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ। ये जो होती है ये होता है लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन या वर्टिकल प्लेन भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो ये हुई आपको कहानी, ये आपको समझना होगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर है। अब यही कहानी चेंज हो जाती है कि अगर यही इस तरीके का है कि एक आदमी जो है ऊपर, मान लीजिए एरोप्लेन पे बैठा हुआ है और वो नीचे वाले को देख रहा है, तो अगर वो देखेगा तो उसका एक लाइन इधर जाएगा, ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे, और नीचे की तरफ तो दो लाइन जाएगी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये आपका वर्टिकल तो रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल लाइन। और ये जो है ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। तो ये है कहानी। अब इतनी बात जानने के बाद आपको ये समझना है कि जितने सारे पोल हैं, टावर है, बिल्डिंग है, ये सब जो है खड़े हैं, तो ये हमेशा समझिएगा कि अर्थ के साथ परपेंडिकुलर है, जब तक कि उसको कहा नहीं जाए कि वो जो है स्लैंट है। एक तो आप हमेशा उसको इस क्वेश्चन में, इस बुक में आप हमेशा उसको परपेंडिकुलर ही समझेंगे।
तो यही था आपका मेन कॉन्सेप्ट। इतने ही मेन कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। एक बात और जान लीजिएगा कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो बुक में क्वेश्चन में हम लोगों को ये डिप्रेशन भी दिया हुआ होता है, तो हम लोग उसको एलिवेशन में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी समझते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ें, क्वेश्चन एक दो लगा करके चेक करते हैं तो आपको जो है समझ में आएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए क्या है, ये एक सर्कस का जो है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग में 20 मीटर लॉन्ग रूप, एक लॉन्ग रूप पे चढ़ा रहा है। तो रूप कैसे बनी हुई, ये जो है आपका ग्राउंड है और ये जो है टेंट का वो वर्टिकल पोल है। तो एक यहाँ पे से इधर की तरफ रस्सी बांधी जाती है, तो ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर पे चढ़ा है और यहाँ पे एंगल जो बनता है इसकी 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो इस पोल की हाइट ये पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए कितना आसान है। अब देखिए इसमें और इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो यूज होगा। तो ये देखिए हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर और ये थीटा, तो साइन थीटा सीधी सी बात है यूज होगा। तो यहाँ लगा लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ए बी पता नहीं है, यही मालूम करना है। और ए सी की वैल्यू कितना है 20, ए सी कितना है 20। अब इससे इसको काट लोगे 10, तो ए बी को कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, जो भी दिया है मीटर दिया है मीटर में, तो ये हो गया आपका 10 मीटर। तो आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक और हम लोग क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हम लोग ध्यान से समझें। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है, ये आपका एक टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब कह रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है, जो देखने वाला है, वो कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, सीधी सी बात। तो नीचे से देख रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यहाँ पे ग्राउंड की जो है 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, और ये जो है ये 30 मीटर जो है वो दूर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ पे आता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये देखिए हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड करना है, तो ये भी इसमें भी फाइंड करना है। तो ये बताइए कि इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन होगा, 10 का रिलेशन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लगा लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, और बी सी की वैल्यू क्या है 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √3 होगा तो मल्टीप्लाई में 30 होगा। अब ऊपर नीचे जो है √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये क्या हो जाएगा 30√3/3 रूट थ्री मिलकर 3, तो ये हो गया 10√3 मीटर, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। अब आप इस एक्सरसाइज को लगाइए। अगला क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। थैंक यू।